बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो क्या तमाम स्टूडेंट्स हैप्पी और खुश हैं। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक जो है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपको ये डेफिनेशन हाईलाइट हुई भी नज़र आ रही है केमिकल बॉन्ड की, कि जैसे दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक फ़ोर्स होती है, ठीक है, और वो फोर्स उन दो मॉलिक्यूल्स को होल्ड किए हुए होती है, ठीक है। एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ठीक है। इस अट्रैक्टिव फोर्स के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो है केमिकल बॉन्ड, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दो हमारे पास जो है मॉडर्न थ्योरीज़ हैं, जिसमें से एक थ्योरी का नाम जो है वो है जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड मैंने आपको बताया है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। उसके नतीजे में जो बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, वो कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। देयर आर टू मॉडर्न थ्योरीज़, जिनमें से एक थ्योरी का नाम हमारे पास है जी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरी थ्योरी का नाम है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एंड देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, दिस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लंदन एंड हिटलर इन 1927 के अंदर इन्होंने ये थ्योरीज दी थी हमारे पास। दिस थ्योरीज टेल्स हाउ द बॉन्डिंग इज कोवलेंट बॉन्डिंग मॉलिक्यूल टेक प्लेस, यानी कि कोवलेंट बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है, कैसे ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग के नतीजे में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसकी फॉर्मेशन पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हिटलर साइंटिस्ट ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन दी थी हमें, ठीक है। उसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, जो कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पोस्टुलेट है, a covalent bond is formed due to the overlap of half-filled orbital of combining atoms. The term overlap represents sharing of some common regions in space, यानी कि स्पेस के अंदर कुछ ऐसी रीजन्स होती हैं जिनमें ओवरलैपिंग होती है, और उस ओवरलैपिंग के नतीजे में कोवलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है। Number 2, as a result of overlapping, there is a maximum electron cloud somewhere between the two overlapped ऑर्बिटल, यानी कि एक ऐसा क्लाउड फॉर्म होता है, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। नंबर 3, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बोथ ओवरलैप्ड ऑर्बिटल, ठीक है, शुड बी इन ऑपोजिट स्पिन, यानी कि जो भी हमारे पास ऑर्बिटल होगा, जैसे कि अगर एस ऑर्बिटल है तो एस जो है वो ओनली एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। एस शेप जो होती है वो स्फीयर शेप होती है, उसमें एक ऑर्बिटल मौजूद होता है, और उसके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑपोजिट स्पिन के साथ होंगे, एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। इसी तरह पी है तो उसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक है तो उसके 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ ब्लॉक है तो उसके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। और हमारे पास 2 टाइप्स के कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, दूसरा पाई बॉन्ड बनाता है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो लीनियर बॉन्ड होता है, जो कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। पाई बॉन्ड जो होता है वो हमारे पास लेटरल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। उस लेटरल बॉन्डिंग में यानी कि ओवरलैपिंग होती है हमारे पास। सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो ओवरलैपिंग होती है वो हमारे पास 3 टाइप्स की होती है, एक एसएस ओवरलैपिंग होती है, दूसरी एसपी ओवरलैपिंग होती है, और एक हमारे पास पीपी ओवरलैपिंग होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 टाइप्स की ओवरलैपिंग हमें लाजमी बतानी है जब भी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है सिग्मा बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो बताना है आपने कोवलेंट बॉन्ड 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। ओवरलैपिंग जो सिग्मा बॉन्ड करता है वो एसएस ओवरलैपिंग है, एसपी है, और पीपी ओवरलैपिंग है, ठीक है। किस तरीके से, ये आपके पास 2 एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। फ्लोरीन आप देखें, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, P2 PX 2 PY और 2 PZ है, और 2 PZ और 2 PZ के दरमियान जो एक एक इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर ओवरलैपिंग हो रही है। इस तरीके से जब ओवरलैपिंग होगी तो हमारे पास या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। और ये अपने लास्ट वाला अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसे हाइब्रिडाइज्ड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है वो लेटरल और साइड ओवरलैपिंग्स के नतीजे में फॉर्म होता है बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है, विच ऑलरेडी बॉन्डेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के साथ भी ये बॉन्ड बनाता है। द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज़ दैट 2 p ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल,
पैरेलल का वर्ड कहीं भी आए तो इट्स मीन पैरेलल ओवरलैपिंग इज़ नोन एज पाई बॉन्ड। पैरेलल ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग के नतीजे में जो भी बॉन्ड बनता है वो हमारे पास पाई ओवरलैपिंग है। तो पी ऑर्बिटल की जब बात करते हैं तो पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। आप लोगों ने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का बेटा एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए आपने डिफरेंस बिटवीन याद करना है और ये याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर कितनी टाइप्स की और ओवरलैपिंग कितनी टाइप्स की होती है हमारे पास। एक एस एस ओवरलैपिंग होती है, एस पी होती है और तीसरे नंबर पर पी पी ओवरलैपिंग होती है। ओके स्टूडेंट्स, न्यू वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, ठीक है। और न्यू वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। न्यू वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।